ये बात है साल 2017 की, जब हम दो ग्रुप पहाड़ों पर घूमने गए थे। नतीजा प्रांत के इतिहास के सबसे अजीब गुमशुदगी मामलों में से एक था। उस दिन ऊपर गए हाइकर्स में से एक का बेटा होने के नाते मैंने स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहा कि असल में क्या हुआ था। जांच बंद हो जाने के बहुत बाद भी मैंने जवाब ढूंढने जारी रखे। यह वही है जो मैंने खोजा, चश्मदीद गवाहों, पुलिस रिकॉर्ड्स और मौसम विभाग के आंकड़ों के आधार पर। दिन की शुरुआत उस मौसम के हिसाब से थोड़ी ठंडी। सुरक्षा के लिए हर ग्रुप के पास वॉकी टॉकी का सेट था। हाइक अपेक्षाकृत सुरक्षित थी और रास्ता केवल ऊपर और नीचे जाने का था। ग्रुप ए तेजी से बढ़ रहा था जब मेरी मां काई लगी चट्टान पर फिसलकर तखना मोड़ बैठी। वॉकी टॉकी से ग्रुप बी को संपर्क किया गया, जिनके पास फर्स्ट एड किट था। उस समय वे लगभग आधे घंटे पीछे थे। तेज ग्रुप अपनी रफ्तार बनाए रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने मां को एक गाइड और एक वॉकी टॉकी के साथ वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अगले आधे घंटे तक सब संपर्क में रहे। जब ग्रुप बी पहुंचा, उन्होंने मां का इलाज किया और ग्रुप ए से प्रगति पूछी। उस समय तक वे शिखर के करीब थे। मेरी मां चाहती तो वापस लौट सकती थी, लेकिन उन्होंने ग्रुप बी के साथ शिखर तक जाने का फैसला किया। अजीब बात उसके बाद हुई। लगभग 10:55 बजे अचानक तापमान और वायुमंडलीय दबाव ने तेज उछाल दर्ज हुआ। लगभग 15 केसी में गी वृद्धि, जो 3 से 5 मिनट तक रही। पर्यावरण कनाडा ने इसे डेटा गड़बड़ी कहा, लेकिन आसपास के कई लोगों ने सचमुच अचानक गर्मी महसूस की। इसके बाद आकाश में एक नीची कंपन जैसी गूंज सुनाई दी। फिर भी ग्रुप बी आगे बढ़ा। जब वे शिखर पर पहुंचे तो वहां केवल ग्रुप ए के पैरों के निशान थे, जो शिखर तक जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। न कोई वापसी के निशान, न कोई गिरने के। ग्रुप ए पूरी तरह गायब था। जांचकर्ताओं ने मान लिया कि शायद वे रास्ता भटक गए और शिखर तक पहुंचे ही नहीं, और पाए गए सभी निशान असल में ग्रुप बी के थे। लेकिन सच्चाई यह रही कि उस दिन 15 हाइकर गायब हुए और कभी नहीं मिले। मैंने मां से बार बार उनकी कहानी पूछी। उम्मीद थी कुछ ऐसा पता चले जो रिपोर्ट में नहीं था, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती। या तो बात बदल देती या खाली निगाहों से देखती रहती। यह उनके लिए असामान्य था। सिर्फ एक और घटना पर उनका यही अजीब सन्नाटा टूटा था। 2007 में, जब ब्रिटिश कोलंबिया के किनारे 20 से ज्यादा इंसानी पैर, ज्यादातर बाएं पैर, किनारों पर बहकर आने लगे। कोई नहीं जानता वे किसके थे। मां ने जब इसके बारे में सुना, वह कब्र जैसी खामोश हो गईं। आप शायद सोचें कि इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं, क्योंकि माउंट रॉबसन तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है, अल्बर्टा की सीमा पर, समुद्र से बहुत दूर। लेकिन तब भी आप यह भी नहीं सोचेंगे कि इतने लोग हाई एंड हाइकिंग बूट्स और नियॉन हरे मोजे पहनते होंगे।